गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के जो किसान आंदोलन थे उनके बारे में आरएसपी के हिसाब से। तो गाइस, आज अपन चर्चा करेंगे बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। साथ ही अलवर राज्य में जो कर्षक राज्य आंदोलन हुए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन है वो 1921 से 1925 के बीच में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? चित्तौड़गढ़ में हुआ था 1921 से 1925 के बीच में। गाइस, मेवाड़ राज्य के अंतर्गत ए श्रेणी का ठिकाना था बेंगू क्षेत्र। ठीक है, कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? ये ए श्रेणी में आता था ये, और ये मेवाड़ राज्य के अंदर आता था बेंगू किसान आंदोलन। इसका शुभारंभ हुआ था गाइस 1921 में बेंगू के जो एक किसान थे, किसान मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर यहाँ पर किसान है वो एकत्रित हुए थे और वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूछ लिया जाता है गाइस कि भैरवकुंड नामक स्थान कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है और यह आंदोलन बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भैरवकुंड है वो बेंगू किसान आंदोलन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भैरवकुंड से ही बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में। दोस्तों, यहाँ पर किसान एकत्रित हुए थे भैरवकुंड नामक क्षेत्र पर। उन्होंने जो अंग्रेजी सरकार थी, जमींदार थे, जागीरदार थे, उनके द्वारा किसानों से जो लाल बाग ली जा रही थी, जो अधेव कर होते थे वो किसानों से वसूल किए जा रहे थे। जो सामंती जुल्म किसानों पर किए जा रहे थे, साथ ही जो विभिन्न प्रकार की बेगारी थी, लगभग 35 या 25 के आसपास, इनके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया। यहाँ के किसान थे मोस्टली गाइस वो धाकड़ जाति के थे। कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के। दोस्तों, पथिक जी ने इस आंदोलन की जिम्मेदारी राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे राम नारायण चौधरी, उन पर डाल दी। तो पूछ लिया जाएगी बेगू किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो उनका नाम है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी को बेंगू किसान आंदोलन का नेता किसने नियुक्त किया था? तो वो विजय सिंह पथिक थे। इन्होंने इसका नेता घोषित किया था बेंगू किसान आंदोलन का। दोस्तों, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू के किसान मेवाड़ के जो दीवान थे दामोदर लाल, उनसे मिले। उस समय मेवाड़ के दीवान कौन थे बेंगू किसान आंदोलन के दौरान? दामोदर लाल। दोस्तों, 1922 में मंडारवी तथा गोविंदपुरा में किसान आंदोलन पर गोलियां चलाएगी। कब चलाएगी? 1922 में। दो जगह मंडारवी और गोविंदपुरा, यहाँ पर किसानों का सम्मेलन हुआ था। इनके ऊपर अंग्रेजी सरकार के द्वारा गोलियां चला दी गई। फिर जून 1922 में अजमेर में पथिक जी तथा बेंगू ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, किसके बीच में हुआ? जून 1922 में एक समझौता हुआ विजय सिंह पथिक, जो कि राजस्थान सेवा संघ, तथा जो बेगू के ठाकुर थे ठाकुर अनूप सिंह, उनके बीच में एक समझौता हुआ। जो अंग्रेजी सरकार थी गाइस, अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी। पूछ लिया जाता है कि कौन से समझौते को अंग्रेजी सरकार ने, फ्रेंच ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी? तो जून 1922 में राजस्थान सेवा संघ और बेगू का जो ठाकुर था अनूप सिंह, उसके बीच में जो समझौता हुआ था उसे ही बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी, वो भी फ्रेंच ने दी थी। दोस्तों, मेवाड़ सरकार ने अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने राजस्थान सेवा संघ के साथ समझौता किया था। भ्रष्टाचार और दमन के लिए मशहूर अमृतलाल को बेगू का मुस्लिम नियुक्त कर दिया। ठीक है, किसे बनाया गया? अमृतलाल को बनाया गया बेगू का मशरूम ठाकुर अनूप सिंह की जगह अंग्रेजी सरकार के द्वारा। फिर गाइस, मेवाड़ सरकार ने किसानों की शिकायत के लिए एक सेटलमेंट कमीशन फ्रेंच को बेगू भेजा। कौन सा आयोग बना था इसके लिए? फ्रेंच आयोग था, जिसे बेगू भेजा गया। दोस्तों, ये बेगू जो ट्रेंच था वह अपने सदस्यों के साथ 13 जून 1923 को बेगू पहुंचा। कब पूछा? 23 जून 1923 को। दोस्तों, ट्रेंच की जो अमर्यादित सिफारिशें थी तथा सरकार के अडियल रवैये के परिणाम स्वरूप 13 जुलाई 1923 में किसानों द्वारा गोविंदपुरा और चांदखेड़ी नामक अहिंसात्मक प्रदर्शन किया गया। ठीक है, सरकार ने जो ट्रेंच आयोग बनाया था गाइस, उसकी आयोग की सिफारिशों से सरकार संतुष्ट, वो किसान है वो संतुष्ट नहीं हुए।
इसके विरोध में किसानों ने क्या किया, 13 जुलाई 1923 में 2 गांव है, एक तो गोविंदपुरा और एक चांदखेड़ी, यहाँ पर किसानों ने अहिंसात्मक प्रदर्शन किया। तो ट्रेंच ने क्या किया, ट्रेंच ने इन जो ये अहिंसात्मक किसान प्रदर्शन कर रहे थे गोविंदपुरा और चांदखेड़ी में, यहाँ पर जो मेवाड़ भील कोर के जो सिपाही थे उनके द्वारा इन पर गोली चला दी गई, जिसमें रूपाजी और करपाजी 2 किसान थे वो शहीद हो गए। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि रूपाजी और करपाजी कौन से आंदोलन में से जुड़े हुए थे और वो कौन से आंदोलन में शहीद हो गए थे। तो ये जो अपने बेगू किसान आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे, यहाँ पर ये किसान शहीद हो गए थे गोविंदपुरा और चांदखेड़ी में 23 जुलाई 1923 को। दोस्तों अंत में पथिक जी और रामनारायण चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण यह आंदोलन था वो कमजोर पड़ गया। लेकिन आगे क्या हुआ, राजस्थान सेवा संघ के प्रयासों से गाइस जो यह आंदोलन है वो किसानों के हित में समाप्त हुआ। 1925 में किसानों को इस आंदोलन करने के कारण उनके कुछ रायतें प्रदान की गई, जैसे उनको क्या रायतें दी गई, उनकी जो लगान दरें हैं उनको कम कर दिया गया, साथ ही जो 24 प्रकार की लगान थी उनको समाप्त कर दिया गया, और जो किसानों से जो बेगार वसूल की जाती थी उस पर रोक लगा दी गई। इस तरह बेगू किसान आंदोलन एक सफल आंदोलन साबित हुआ। आगे देखते हैं, ये अपन देखते हैं अलवर किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों अलवर किसान आंदोलन हुआ था, वो अलवर जो अपना शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर आता है, वहां पर यह आंदोलन हुआ था। अलवर के महाराजा थे उस समय राज जय सिंह, महाराजा जय सिंह। ठीक है, कौन थे अलवर के महाराजा, महाराजा जय सिंह। दोस्तों यहाँ पर जो सर्वाधिक किसान थे वो राजपूत जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, पूछ लिया जाए कि अलवर के जो कर्षक थे वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, तो वो राजपूत जाति के मोस्टली यहाँ पर किसान थे। गाइस 1923-24 में बंदोबस्त द्वारा लगान में 40% वृद्धि की गई, जिससे क्या हुआ कि जो राजपूत भूस्वामी थे उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसके कारण यह आंदोलन खड़ा हुआ। आगे क्या हुआ दोस्तों, इस आंदोलन में किसानों ने विभिन्न मांगे रखी थी अपनी, उनके सामने जो बहुत सारी समस्याएं थी उनके समाधान के लिए। किसानों की मांगे क्या थी, किसानों का कहना था कि जो सरकार के द्वारा जो बहुत ज्यादा भू राजस्व वसूला जाता है उसे कम किया जाए। साथ ही गाइस उस समय क्या होता था कि जो महाराजा जय सिंह थे अलवर के, उनके द्वारा सूरों का पालन किया जाता था। तो ये क्या करते थे, स्वर फसल होती थी उसको बर्बाद कर देते थे, उसको खराब कर देते थे, जिसके कारण किसानों का कहना था कि इन जंगली सुअरों को मारने की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही माफी की भूमि है वो किसानों से जब्त नहीं की जाए। सरकार के द्वारा कुछ भूमि है वो किसानों को माफी के रूप में दी जाती थी, उसे जब्त नहीं किया जाए, ये किसानों की महत्वपूर्ण मांगे थी। फिर गाइस 13 मई 1925 को नीमूचाना गांव में बांसुर तहसील में किसानों का एक सम्मेलन हुआ। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कांड आता है नीमूचाना कांड। नीमूचाना कांड हुआ था गाइस 14 मई 1925 को। ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि नीमूचाना कांड कब हुआ था, 14 मई 1925 को। इसमें गाइस राजस्थान के डायर के नाम से प्रसिद्ध छज्जू सिंह के द्वारा अहिंसक आंदोलन कर रहे किसानों पर गोलीबारी चलवा दी, जिसमें 156 किसानों की हत्या कर दी गई। ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राजस्थान का डायर किसे कहते हैं, तो राजस्थान का डायर कहा जाता है अपने छज्जू सिंह को। ठीक है गाइस, ध्यान रखना राजस्थान का डायर है वो छज्जू सिंह को कहते हैं। दोस्तों गांधी जी द्वारा इसको दोहरी डायरशाही कही गई तथा इसे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था गाइस 1919 में, उससे भी भयंकर इसे बताया। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा, पूछ लिया जाता है इसे कि गांधी जी ने जो नीमूचाना हत्याकांड हुआ था उसको क्या कहा, इसको कहा दोहरी डायरशाही तथा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उससे भी भयंकर बताया। दोस्तों गांधी जी ने इसे डेरिज्म डबल ये जो शब्द दे रखा है ये कहा था। इसके अलावा रामनारायण चौधरी ने इसे नीमूचाना हत्याकांड की संज्ञा दी थी। पूछ लिया जाए कि जो 14 मई 1925 को जो हत्याकांड हुआ था उसे नीमूचाना हत्याकांड की संज्ञा किसने दी थी, तो वो दी थी राम नारायण चौधरी ने। दोस्तों दिल्ली में प्रकाशित एक समाचार पत्र में नीमूचाना हत्याकांड की जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की गई, जो कि 1919 में अमृतसर में हुआ था। दोस्तों राजस्थान का एक पत्र था तरुण समाचार पत्र,
इसके द्वारा राजस्थान में जो ये घटना हुई थी नीमू चाणा, इसको सचित्र इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है। आंदोलन की जांच हेतु गाइज माणिक्यलाल कोठारी के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया गया था। तो पूछ लिया जाए कि माणिक्यलाल कोठारी आयोग किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है नीमू चाणा जो हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को, उसकी जांच पड़ताल के लिए। दोस्तों पुकार नामक एक पत्रिका है जो कि राजस्थान किसान कृषक आंदोलन है, अलवर का जो कृषक आंदोलन है उस पर प्रकाश डालती है। ठीक है। ये अपन देखते हैं नेक्स्ट आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट है डाबी और बरड़ का किसान आंदोलन। ठीक है। दोस्तों डाबी जिसे बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह किसान आंदोलन 1922 से 1927 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। सॉरी, कब हुआ था? 1922 से 1927 के बीच में हुआ था। इसकी शुरुआत है वो अप्रैल 1922 से बरड़ नामक क्षेत्र था उसमें किसानों के द्वारा की गई थी। कहां से हुआ था? बूंदी किसान आंदोलन शुरू बरड़ नामक क्षेत्र से हुआ था 1922 में। दोस्तों बूंदी के जो सर्वाधिक किसान थे वो गुर्जर जाति के थे। कौन सी जाति के थे? गुर्जर जाति के थे। बूंदी सरकार गाइस किसानों से युद्ध कोष के बहाने अतिरिक्त वसूली कर रही थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान जो सरकार है वो किसानों से ऋणों की अदेय वसूली कर रही थी। और उस समय बूंदी के जो महारावल थे वो बहादुर सिंह थे। पूछ लिया जाए कि बूंदी किसान आंदोलन के दौरान बूंदी के महारावल कौन थे, तो वो उनका नाम था बहादुर सिंह। दोस्तों इस आंदोलन का नेतृत्व किया था हरिभाई कीकर ने, राम नारायण चौधरी ने, पंडित नैनूराम शर्मा ने और भंवरलाल सुनार ने। ठीक है। मुख्यतः इसका नेतृत्व किया था नैनूराम शर्मा ने। पूछ लिया जाता है कि नैनूराम शर्मा है वो कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे। ध्यान रखना ये नाम नैनूराम शर्मा का ये है अपनी बूंदी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। साथ ही गाइज यह आंदोलन है वो राजस्थान सेवा संघ के सपोर्ट में चल रहा था। और जो नैनूराम शर्मा है वो राजस्थान सेवा संघ से भी जुड़े हुए थे। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों इस जो बूंदी किसान आंदोलन है इसको प्रेरणा मिली थी जो अपना बिजोलिया किसान आंदोलन था जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी, उससे इसे प्रेरणा मिली थी। और ये बिना उद्देश्य प्राप्ति के ही समाप्त हो गया था। ठीक है। मतलब यह आंदोलन सफल नहीं हुआ था। यहाँ पर एक कांड हुआ था डाबी हत्याकांड। दोस्तों डाबी हत्याकांड के बारे में चर्चा करें तो 2 अप्रैल 1923 में पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में एक डाबी नामक गांव है जहां पर एक तालाब था, वहां के निकट किसानों ने अहिंसात्मक सम्मेलन हुआ किसानों का। इस सम्मेलन पर गाइस पुलिस अधीक्षक हाकिम इकराम हुसैन ने गोलीबारी चलवा दी जिसमें नानक राम भील और देवीलाल गुर्जर की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो पूछ लिया जाए कि जो डाबी हत्याकांड है वो कब हुआ था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि डाबी हत्याकांड कब हुआ था। यह हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को जो इसमें बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में डाबी नामक गांव में हुआ था जहां पर किसानों का अहिंसात्मक सम्मेलन हो रहा था। यहाँ पर गोली किसने चलाई थी? गोली चलाई थी पुलिस अधीक्षक हाकिम इकराम इकराम हुसैन ने। दोस्तों यहाँ पर 2 किसान मारे गए थे, उनका नाम ध्यान रखना। उनका एक का नाम था नानक राम भील और दूसरे का नाम था देवीलाल गुज्जर। ध्यान रखना ये नाम। दोस्तों इस आंदोलन का गीत था अर्जी जो कि माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। आप मुझे कमेंट में बताएं कि जो पंछीड़ा गीत है जिसकी अपन ने चर्चा की थी वो कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है और ये गीत है वो किसने लिखा था। तो जो अर्जी नामक गीत है वो तो अपने जुड़ा हुआ है बेंगू किसान आंदोलन से जिसे लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया गया था। यह आंदोलन इस कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है। तो ये अपन ने चर्चा की बेंगू किसान आंदोलन के बारे में, सॉरी जो अपना जो बूंदी किसान आंदोलन है उसके बारे में। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जो बीकानेर रियासत में होने वाले महत्वपूर्ण आंदोलन थे उनके बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।